हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, जय माता दी। आप लोग भी बोलो। हाँ, गुड इवनिंग, जय माता दी। तो आज देखिए मैं बच्चों को पकड़ के ले आई हूँ क्योंकि बहुत दिनों से बच्चों ने जो है हम सभी के साथ बैठ के बातें नहीं की हैं, राधे राधे नहीं किया। एग्ज़ाम्स टाइम चल रहा था, 2 हफ्ते से भी ज़्यादा हो गए थे, इनके एग्ज़ाम्स चल रहे थे, अब ओवर हुए हैं कल से 4 days। तो कल लास्ट एग्ज़ाम था केशव का, तो ये फ्री हुए हैं। तो कल ये 14 घंटे लगातार सो के उठे हैं क्योंकि इनके एग्ज़ाम्स ओवर हुए हैं इस खुशी में। क्यों केशव? बहुत ज़्यादा अच्छा लगा सो के, मुझे नींद आ रही थी तो आज नींद नहीं पूरी हो रही थी। मैं दिन में सो रहा था आधा और रात को तो मैं सो ही नहीं रहे थे। तो नवरात्रे का जो है वो 5वां दिन है, आज 5वां नवरात्रा है। इनके पापा का आज 5th डे हो गया है व्रत का। तबीयत ठीक है उनकी और अच्छा फील कर रहे थे वो। और केशव क्या हुआ? कार्तिक केशव ये दोनों अब छुट्टी है, कल दोपहर से आज की शाम हो चुकी है और इन दोनों का जो है पूरे दिन का हुड़दंग वो कंटिन्यू है। तो कल से मैं ये करूँगी कि कल से मेरी ब्लॉगिंग में सिर्फ इन दोनों की सारी शरारतें मैं जो है वो भी रिकॉर्ड करूँगी। क्यों? देखो केशव तो अभी घर में कोई है नहीं, मम्मी पापा आज बाहर गए हुए हैं, किसी के यहाँ गए हुए हैं और छोटकी उधर काम में है, अपनी लगी हुई है और मैं आ गई हूँ आप सभी से बात करने। और मामा जी ने कल अपनी इच्छा जो जाहिर की कि उन्हें छठ देखना है, उसके लिए इतने अच्छे सुंदर सुंदर कमेंट्स आए। आप सब उन्हें बुला रहे हैं, तो मैंने तो कह दिया कि भाई देख लो, चॉइस है, बहुत सारे लोग हैं जो आपको अपने घर बुलाना चाहते हैं, छठ पूजा दिखाना चाहते हैं, तो जाइए, जहाँ मन होता है वहाँ जाइए। और आप सब मुझे भी साथ में बुला रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू है ना। आप इतना प्यार करते हैं, उसी की वजह से हम जो है डेली व्लॉगिंग के लिए ना बिल्कुल एक्साइटेड रहते हैं कि नहीं, हमें 10 मिनट कुछ तो करना है, क्योंकि आप सभी के कमेंट्स के बिना ना लाइफ थोड़ी अधूरी अधूरी सी लगती है, कमेंट्स काफ़ी अच्छा लगता है पढ़ने, है ना। तो मैं कभी कभी इन लोगों के साथ बैठी रहती हूँ, तो मैं स्क्रॉल करके कमेंट्स पढ़ती रहती हूँ, इन्हें बताती रहती हूँ और हम हंसते रहते हैं। कार्तिक अपनी बहुत सारी क्रिएटिविटी दिखाते हैं, आप सभी के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। केशव थोड़ा कम इन्वॉल्व होते हैं, तो वो स्टडीज़ में ज़्यादा रहते हैं, 7th स्टैंडर्ड है, ICSE बोर्ड है, इस वजह से। लेकिन कार्तिक बहुत इन्वॉल्व रहते हैं। कार्तिक ने अभी जो वो किया था, कार्तिक स्टिक से जो आपने बनाया था, वो आपने पूरा बनाने के बाद नहीं दिखाया, तो जल्दी से वो दौड़ के ले आओ, वो दिखा दो कि आपने वो कैसा बनाया है। और जो आइसक्रीम मैंने भी कुछ शायद करा था। हाँ, मैंने पूरी एक कॉमिक पढ़ ली है। कॉमिक है, स्टोरी बुक है? कॉमिक बोलते हैं उसे। अच्छा, कॉमिक बोलते हैं उसे। हैं तो उसमें स्टोरीज ही ना। हाँ। अच्छा ठीक है। और मतलब मैंने एक रेसिपी ट्राई करी थी, वो भी मैं बताऊंगा, वो भी बिना लहसुन के, क्योंकि नवरात्रि तो माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं और हमारा कार्तिक इतना अच्छा गाना गाता है, शिव जी के भजन गाता है, कृष्ण जी के भजन गाता है, तो एक देवी माँ का भजन भी मेरे कार्तिक को बहुत अच्छे से आता है। तो आज मैं इसीलिए इन लोगों को बैठी हूँ। कार्तिक को नहीं पता था कि मैं उसे सॉन्ग के लिए बोलूँगी, लेकिन बहुत दिन हो गए हैं, 5वां नवरात्रा चल रहा है और एक भी भजन हमने अभी तक शेयर नहीं किया है। तो ये देखिए कार्तिक का, ये देखिए, ये कार्तिक ने ये पेन स्टैंड बनाया, देखिए कितनी मेहनत करी है कार्तिक ने। कलरफुल सारी स्टिक्स को अलग अलग कलर किया है, इस तरीके से जो है पेस्ट किया है, बेस बनाया है, बहुत ही मेहनत से ना। ये छोटा सा पेन स्टैंड कार्तिक ने अपने आप अपने अलमीरा के लिए बनाया, बुक सेल्फ के लिए बनाया है। रखा मेरे में रखा मेरे वाले में। हाँ, वो एक ही बात है, आइडिया मेरा, इन दोनों की नोकझोंक ऐसे ही चलती रहती है। आइडिया मेरा। तो आज एक भजन सुन ले दोनों से। पहले कार्तिक स्टार्ट करेगा, फिर आप भी ज्वाइन कर लेना कार्तिक को, क्योंकि केशव भी अच्छा गाते हैं। बल्कि केशव ने तो सिंगिंग कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जो है वो जीता भी है स्कूल में, भारतीय जो पुराने उन्होंने तो देखा होगा। हाँ, पैट्रियोटिक सॉन्ग गा के कंपटीशन जीता हुआ है। कार्तिक ने भी जीता हुआ है। बस केशव इस वजह से भी है ना, थोड़ा नहीं आते हैं स्क्रीन पे, कि आंखों से थोड़ा इनको लगता है कि मैं हंसता हूँ तो मेरी आईज क्लोज हो जाती हैं। तो मुझे सब दिख रहा है। कोई बात नहीं, जेनेटिक है। चाचू के साथ भी ऐसा ही होता है, इवन चाची नई आई है, उनके साथ भी ये होता है, तो वो लोग हंसते हैं तो आंखें उनकी बंद हो जाती है। बट इतने किसी की नहीं होती। पहले पॉज करो, अभी तैयारी नहीं किया, तब गाना गाएंगे। अब क्यों, वो आता तो है राधे वाला। चलो, ऊंचा है 3, 2, भवन। 1। ऊंचा है भवन गाना। हाँ, मुझे नहीं आता। कार्तिक को आता है, थोड़ा थोड़ा आता है। बहुत पहले गाया। चलो गा के दिखाओ, गा के दिखाओ। ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है ये शाम मैया तेरी, चरणों में झुके बादल भी तेरे, जोश में गाओ। पर
लगे शैया तेरी। हे काल रात्रि हे कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। जैसे धारा और नदियाँ, जैसे फूल और बगिया, मेरे इतना ज्यादा पास है तू। जब ना होगा तेरा आंचल, नैना मेरे होंगे जल थल, जाएंगे कहाँ फिर मेरे आंसू। दुख दूर हुआ मेरा सारा, अंधियारों में चमका तारा, नाम तेरा जब भी है पुकारा। ममता से तेरी बढ़ के मैया, मेरी तो धरोहर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। हे काल रात्रि हे कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। बहुत प्यारा भजन है। बोलिए जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। जय। तो ये बहुत सुंदर माता रानी का भजन है। ये कोई भी भजन आप किसी भी भगवान का गाते हैं ना, तो एकदम मन जो है ना वो खुशी से झूम उठता है, इतना अच्छा लगता है। तो मम्मी भी जो है वो 3-4 दिन से ऐसे ही चल रही हैं, थोड़ा अस्वस्थ चल रही हैं। नहीं तो मम्मी को भी जो है मैं कल कोशिश करूँगी कि एक मैथिली भजन जो है अपनी मैथिल में जे छथिन मम्मी के कहबे हम एक गीत इनका सबके लिए गावलें। और बच्चों का भजन कैसा लगा वो सभी आप ज़रूर बताइए। आप सभी भी नवरात्रों में क्या कर रहे हैं। और कोई हमारे यूट्यूबर फैमिली जो हमारी अगर वो गुजरात साइड से है तो वो तो गरबा नाइट्स एंजॉय कर रहे होंगे। दिल्ली में भी अगर होंगे तो जगह जगह जो गरबा नाइट्स होती हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स वगैरह होते रहते हैं और मेले लगे हुए हैं जगह जगह। तो कौन कौन मेला घूमने गया है तो देखते हैं कल क्या होता है। और कल वीकेंड है, सैटरडे है। और मैंने मतलब पूछा था, रिडल्स बहुत सारे पूछे थे। मैंने बोला था कि शाउट आउट दूंगा लेकिन नहीं दे पाया क्योंकि उस दिन मेरा एग्जाम था और वो भी कंप्यूटर का। तो इस वजह से अब मैं पढ़ूंगा और हो सकता है कि नेक्स्ट वाले ब्लॉग में यानी कि कल आ जाए। ठीक है, तो कल आप उन सभी का नाम लेंगे जिन्होंने आपके क्विज के आंसर्स बताए हैं। वो भी बिल्कुल सही है ना। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। कोरियन नूडल वाली बात बताई मैंने। हाँ, आज जो है नहीं बताई, बताओ। मैं कह रहा था कि मैं नई रेसिपी शेयर करूंगा कि मैंने कोरियन नूडल ट्राई किया था, वो बिना लहसुन प्याज के, तो जो कि बहुत ही स्पाइसी बना था, बहुत टेस्टी बना था सच में। और मैं देख रही थी पर मैंने कोई हेल्प नहीं की। केशव का डिमांड था कि आप सिर्फ इन्वॉल्व किचन में रहोगे क्योंकि आप हमें किचन में अकेले आने नहीं देते। लेकिन मैं अब हम संडे भी बता सकते हैं क्योंकि बहुत इजी है। नहीं बट संडे बनाते हैं। नेक्स्ट जब भी बनाएंगे ये लोग मैगी तो मैं इन लोगों की रेसिपी आपसे ठीक है शेयर करूंगी। और मेरे प्रेजेंस में या चाची की प्रेजेंस में ये लोग कैसे जो है किचन एंजॉय करते हैं ये मैं आप सभी के साथ आप कोई नहीं थे, हम अकेले थे। हाँ, आप अकेले थे पर मैं किचन में रहती हूँ ना। हाँ। आप लोगों को मैंने कभी छोड़ा है अकेले? मैंने कुछ नहीं किया, ये तो मैं खुद ही बोल रही हूँ। नॉटी बॉय। अच्छा था लेकिन वो काफी टेस्टी था। मैं दिखाऊंगा। और अच्छा नवरात्रे में खाने के लिए मतलब जो व्रत नहीं करते उनके लिए ठीक भी है क्योंकि उसमें लहसुन प्याज नहीं था। बेटा मैगी वैसे भी नवरात्रे में जो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं उन्हें नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसके जो मसाले होते हैं ना उसमें हो सकता है गार्लिक आपको मिले। पर आप लोग किड्स हो, आपने खा लिया, इट्स ओके, इट्स टोटली ओके। अलग से हमने प्याज लहसुन नहीं यूज़ किया लेकिन मसालों में अगर होगा तो इसी वजह से जो है ना वो सिर्फ जो है आप लोगों ने ही खाया। बाय चांस भगवान प्लीज ना उसमें। तो आप जो मेरे ऊपर नाराज़ हुए थे कि मम्मी आप क्यों नहीं टेस्ट कर रहे हो, आपने क्यों नहीं टेस्ट किया, तो मैंने इसी वजह से टेस्ट नहीं किया। पर वो देखने में बहुत अच्छा था इसीलिए मैंने बोला कि नेक्स्ट वीक आप फिर से बनाना, तब मैं चाची हम सब जरूर खाएंगे। पाप लगेगा ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। पाप क्यों लगेगा भाई, है ना। तो कल जो है वो कार्तिक के स्कूल में है ओपन डे। ओपन डे मीन्स कि कार्तिक के एग्ज़ाम्स की
क्या हो गया? तो आपने इतने अच्छे एग्जाम्स दिए हैं। हमेशा एग्जाम दे के जब बच्चा आता है ना तो एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है, बहुत अच्छा पेपर हुआ है मम्मी। और आज सुबह से जो है अलग ही टेंशन है, कार्तिक की फेस पे दिख रही होगी वो टेंशन कि कल जो है मेरी एग्ज़ाम की कॉपीज़ दिखाई जाएंगी मम्मी पापा को। तो मम्मी मेरे से स्पेशल रिक्वेस्ट है कि मम्मी प्लीज़ आप भी चलो। और मुझे थोड़ा सा डाउट है कि मेरे किसी सब्जेक्ट में 2-3 नंबर कट सकते हैं। टूटा नहीं है, कोई बात नहीं, पेस्ट कर लेना। तो इस वजह से देखते हैं कि कल अगर हम स्कूल जा पाते हैं तो वहाँ पे ज़रूर शेयर करेंगे कि क्या हुआ है। कुछ दिनों में यही खुशी मेरी शक्ल पे भी आने वाली है। थोड़े दिनों बाद केशव की लाइफ में भी ये ओपन डे वाला डे आएगा, है ना। तो अगर दिन में सब कुछ अच्छा रहा तो हो सकता है कि शाम को मामा जी इन लोगों को मेले घुमाने ले जाएं, है ना, क्योंकि वीकेंड ही सबसे बेस्ट मौका है। कल षष्ठी है तो षष्ठी जो है वो काली दुर्गा माँ जो है, दुर्गा माँ काली माता जो उनकी हैं, बंगालियों की जो माता है दुर्गा माँ, उनका षष्ठी से ही सेलिब्रेशन बहुत ज़ोरों शोरों से शुरू होता है। तो पंडाल लगे हुए हैं बहुत अच्छे अच्छे घर के आसपास। षष्ठी में माता रानी की मूर्ति है, उनका और हमारे मतलब जस्ट बगल में पड़ोसी में एक स्कूल है, वहाँ पे आज रावण जला था, क्योंकि वो लोग कल से छुट्टियाँ बच्चों को दे देंगे, इस वजह से उन्होंने आज सेलिब्रेट कर लिया। और मैं एक चीज़ दिखाऊं, ये देखो। गंदी बात, ऐसी चीज़ें शेयर नहीं करते। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। आज हम तीनों माँ बेटे बैठ गए बात करने आप सभी से, और बात करते करते इतने टाइम हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता है ना। ये वाली प्लीज कट मत करना। हाँ, कट नहीं करना, ठीक है। तो जो भी इन लोगों की नटखट है, बातें हैं, शरारतें हैं, जो अच्छी हैं बुरी हैं, आपको कैसी लगती हैं, मेरे बच्चों को हमेशा आप लोग ब्लेसिंग देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, ऐसे ही देते रहिए। चैनल को अगर आप आज हमें पहली बार देख रहे हैं, हम तीनों को तो पसंद करते हैं, अच्छा लग रहा है हमारा बोलना, मेरा ज़्यादा बोलना भी अगर ख़राब लग रहा हो तो प्लीज़ बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी कि मैं कम बोलूँ। क्योंकि पहले मम्मी नहीं बोल पाती थी, बट अब मम्मी कुछ ज़्यादा ही बोल पाती हैं। हो जाता है भाई, आदत हो जाती है, पहले होता नहीं है। अब देखो फिर से इस बात पे भी मेरे को बहुत सारी बातें मन में आ रही हैं, पर कोई बात नहीं, कल करेंगे बाकी बातें, है ना। हाँ। आज के लिए जय माता दी और राधे राधे। आज की वीडियो जो है वो यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा भी कोई किसी को नहीं सुन सकता है। देखते रहिए एंड तक। हाँ ठीक है, चलिए बाय, आज के लिए बाय, गुड नाइट। गुड नाइट, राधे राधे।